दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठों के उदय का कारण बनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शहाजी भोसले तथा माता जीजाबाई इनके गुरु कोंडदेव थे। इनकी आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के सौतेले माँ टुकाबाई थी। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शहाजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप दिया। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक के स्थान पर हिंदू साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग अपनी युद्ध अभियान में किया। यह पद्धति में रुक कर तथा अचानक हमला कर किया जाता था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और तोरण का किला जीत लिया। शिवाजी का पन्हला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी को बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1657 में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे लेकिन औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सूरत को जब शिवाजी लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी का तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को लौटाने पड़े। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे, किंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 ईस्वी में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल से भाग गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट विश्वेश्वर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी का रहने वाले थे। शिवाजी का सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1676 ईस्वी में था। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की जीवनी बखर नामक पुस्तक में लिखी गई है। इस पुस्तक में शिवाजी के उपलब्धियों के साथ साथ मराठों के बारे में भी जानकारी मिलती है। शिवाजी के उत्तराधिकारी 2 पत्नियां थीं इनकी, एक थी साईबाई, एक थी सोईराबाई। साईबाई से संभाजी हुए, उनका पुत्र साहूजी। सोईराबाई राजा राम की पत्नी थी और उनका पुत्र राजा राम उनके पुत्र थे और उनके पुत्र फिर शिवाजी द्वितीय हुए। शिवाजी
की मृत्यु के बाद संभाजी को पन्हाला के किला में कैद थे। वे वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दी, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र शाहू जी को बंदी बना लिया। संभाजी के बाद राजा राम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसकी संरक्षक संरक्षण बन गई। शाहू जी, जो मुगल दरबार में कैद थे, संभाजी का पुत्र को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए छोड़ दिया। शाहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति शासक बन गए, किंतु 1749 में शाहजी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियाँ पेशवा के हाथ में आ गई।